Hello, my dear student. You are most welcome today in this my online class by me, इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज. Dear student, today we have to read class 11 short story chapter 2 The Address by मार्गा मेनको. डियर स्टूडेंट, आज हमें क्लास 11 चैप्टर 2 द एड्रेस चैप्टर के विषय में पढ़ना है. सप्लीमेंट्री रीडर यानी शॉर्ट स्टोरी रीडर का. डियर स्टूडेंट, कक्षा 11 सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 2 द एड्रेस बाय मार्गा मेनको. Dear student, in my previous online class you have heard about whole summary of this chapter, the address, and today we have to start first chapter relates this first paragraph relates this chapter. Come to the point. Do you still know me? I asked. I narrator. Ask पूछना. Do you still क्या तुम अब भी know me मुझे जानती हो. I ask मैंने पूछा. Do you still know me क्या आप मुझे अभी भी जानती हैं. The woman looked at me searchingly. The woman वह स्त्री महिला looked देखना at me मेरी तरफ searchingly means देखिए सर्च माने ढूंढना, यहाँ ध्यानपूर्वक होगा. The woman looked at me searchingly महिला ने मेरी ओर ध्यानपूर्वक देखा मानो वह किसी चीज़ की तलाश कर रही है. She had opened the door a chink. She वह had opened खोलना. The door दरवाजे को. a chink थोड़ा सा. She had opened the door a chink उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोल रखा था. I came closer मैं उसके निकट आई. And stood in the step and और stood खड़ा होना. On the step माने सीढ़ी पर. I came close मैं और निकट चली गई. And stood on the step तथा सीढ़ी पर खड़ी हो गई. सीढ़ी पर खड़ी रही या सीढ़ी पर खड़ी हो गई. नो नहीं. आई डू नॉट नो यू नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती. आई एम मिसेज यस डॉटर मैं मिसेज यस की बेटी हूँ. शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. वह महिला दरवाजे को इस प्रकार पकड़े खड़ी थी मानो वह उसे और अधिक खुलने देना नहीं चाहती थी. She held her hand on the doors as though she wanted to prevent it opening any further. वह महिला दरवाजे को इस प्रकार पकड़े खड़ी थी मानो कि वह उसे और अधिक खुलने नहीं देना चाहती थी. Her face gave absolutely no sign of recognition. देखिए, हर फेस गेव एब्सोल्युटली पूर्ण रूप से नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन पहचानने का. उसके चेहरे पर मुझे पहचान पाने का कोई भी चिन्ह नहीं दिखा. शी केप्ट स्टार्टिंग एट मी इन साइलेंस. शी केप्ट स्टार्टिंग एट मी इन साइलेंस वह मूक खड़ी मेरी ओर एकटक देखती रही. यह रहा ये पैराग्राफ. आगे चलते हैं.
परहैप्स आई वाज मिस्टेकन, शायद मुझसे गलती हो गई थी। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा। परहैप्स इट इज़ नॉट हर, शायद यह महिला कोई अन्य हो। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने उसे केवल एक बार ही देखा था। फ्लीटिंगली, वह भी उड़ती नज़र से। एंड दैट वाज ईयर्स एगो, और वह भी बहुत वर्षों पूर्व देखा था। इट वाज मोस्ट प्रोबेबल दैट, यह संभव था कि, अत्यधिक, मोस्ट माने ज़्यादा, इट वाज मोस्ट प्रोबेबल दैट, यह बहुत ज़्यादा संभव था कि आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, कि मैंने गलत घर की घंटी बजा दी है। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर्स, महिला एक ओर हट गई। एंड स्टेप्ड टू द साइड, तथा दरवाज़ा छोड़ दिया। शी वाज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, उसने मेरी माँ का हरा बुना हुआ कार्डिगन पहन रखा था। द वुडन बटन्स वेयर पेल फ्रॉम वॉशिंग, लकड़ी के बटन धुल धुल कर पीले हो गए थे। शी सा दैट आई वाज लुकिंग एट द कार्डिगन, उसने देखा कि मैं कार्डिगन पर की तरफ देख रही थी। एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, वह दरवाजे के पीछे आधी छिप गई। बट आई न्यू नाउ दैट आई वाज राइट, पर अब मुझे पता चल गया था कि मैं सही पते पर थी। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। वेल ठीक है, यू न्यू माई मदर, आप मेरी माता को जानती थी। हैव यू कम बैक सेड द वुमन, तो उस महिला ने कहा, क्या हैव यू कम बैक, क्या तुम फिर वापस आ गई। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैं तो सोचती थी कि कोई भी वापस अब तक नहीं आया है। ओनली मी, केवल मैं ही। ए डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, देखिए, ए डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, महिला के पीछे गलियारे में एक दरवाज़ा खुला। एंड क्लोज्ड, और बंद भी हुआ। ए मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, उसमें से सीलन युक्त गंध निकली। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर यू, मुझे दुख है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। तो यह रहा। अब आइए दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। दूसरे पैराग्राफ का अवलोकन करिए। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं यहाँ विशेष रूप से रेलगाड़ी से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट, मैं आपसे कुछ क्षण बात करना चाहती थी। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमन, उस महिला ने कहा, इस समय तो मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है। कन्वीनियंट रेस्टफुल, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमन, उस महिला ने कहा कि इस समय तो मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है। आई कैन नॉट सी यू, मैं आपसे बात नहीं कर सकती। अनदर टाइम, फिर किसी दिन आना, उस टाइम बात करेंगे। शी नोडेड एंड cautiously closed the doors as though no one inside the house should be disturbed, उसने सिर हिलाया तथा सावधानीपूर्वक दरवाज़ा बंद कर लिया, मानो घर के किसी भी अन्य व्यक्ति को उसके सुविधा में बाधा न पड़े। आई स्टूड वेयर आई वाज ऑन द स्टेप, मैं खड़ी रही, कहाँ? स्टेप, सीढ़ी पर, मैं सीढ़ी पर खड़ी रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, खिड़की के सामने टंगा पर्दा हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी, किसी ने मुझे देखा।
एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। देखने के बाद यानी किसी ने मुझे देखा तथा फिर वह पूछ सकती थी कि आप क्या चाहती हैं। ओ नथिंग, ओ कुछ भी नहीं। द वुमन वुड हैव सेड, महिला ने उत्तर दिया होता, आई वाज नथिंग, कोई बात नहीं है। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने पुनः नाम पत्रिका देखी। डार्लिंग इट सेड, डार्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल। डार्लिंग सफ़ेद पट्टिका पर काले अक्षरों में लिखा हुआ था। एंड ऑन द जैम्ब ए बिट हायर द नंबर 46, और दरवाजे के बाजू या पाखा पर कुछ ऊंचाई पर नंबर लिखा था, वह नंबर था 46। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन, जब मैं मंद गति से स्टेशन को लौटी, आई थाट अबाउट माई मदर, तो मुझे अपनी माँ की याद आई या मैं अपनी माता जी के विषय में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिसने मुझे वर्षों पूर्व वह पता दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, यह बात है युद्ध के पूर्वार्ध समय की। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों के लिए घर लौटी थी। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग आर अदर अबाउट द रूम हैड चेंज्ड, मैं कुछ दिनों के लिए घर लौटी थी और मुझे तुरंत लगा कि कई चीज़ें गायब थी। आई मिस्ड वेरियस थिंग, कि मेरी बहुत सारी चीज़ें गायब थी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, मेरी माँ को आश्चर्य हुआ कि मैं इतनी जल्दी यह बात कैसे नोट कर ली। देन शी टोल्ड मी, तब उसने मुझसे कहा या तब वह मुझसे कहीं। फिर उसने मुझसे मिसेस डार्लिंग के बारे में बताया। देन शी टोल्ड मी, फिर वह मुझसे बताई अबाउट मिसेस डार्लिंग। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डार्लिंग, तब वह मुझसे मिसेस डार्लिंग के विषय में बतलाई। फिर उसने मुझे मिसेस डार्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने पहले उसके बारे में कभी नहीं सुना था। बट अपारेंटली, लेकिन स्पष्ट रूप से, शी वाज एन ओल्ड एक्वांटेंस ऑफ माई मदर, लेकिन स्पष्ट था कि मेरी माँ की कोई पुरानी परिचित थी। होम शी हैड नॉट सीन फॉर ईयर्स, जिसे वह भी अनेकों वर्षों से नहीं मिली थी या जिसे वह भी अनेकों वर्षों से नहीं देखी थी। शी हैड सडनली टर्न्ड अप, वह अचानक ही आ गई थी। एंड रीन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और अपने पुराने संपर्क को नया कर लिया। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, उसके बाद से वह नियमित रूप से आती रही थी। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आपका सेकंड पैराग्राफ। आई होप you will be understand the whole explanation. Dear student, in your board examination you may find 2 or 3 short answer type question, in which 2 short answer type question you have to solve, and long answer type question which you have to answer in near about 150 words। यानी जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे उनका आंसर आपको 30 वर्ड्स में लिखना होता है। 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा, और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको 150 वर्ड्स में देना होता है। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरह से नैरेटर अपनी माता के बताए हुए पते पर पहुंचती है
और वह महिला जब दरवाज़ा खोलती है तो वह सीधे सीधे कहती है कि नहीं, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, मैं तुमको भी नहीं जानती हूँ। लेकिन नरेटर जैसे ही उस महिला को देखती है जो कि ग्रीन कार्डिगन पहने हुए है, नरेटर की माता के द्वारा बुना हुआ हरा कार्डिगन पहन रखी थी, तो जो कि लकड़ी के बटन धुल धुल कर बिल्कुल पीले पड़ गए थे, उसने देखा कि मैं यानी लेखिका कार्डिगन पर दृष्टि गड़ाए हुए है। तो इस तरह से वह समझ जाती है कि मैं अपनी माँ के द्वारा बताए गए पते पर बिल्कुल सही पते पर पहुँची हूँ। तो इस तरह से दोनों के बीच संवाद होता है, उस महिला के द्वारा और इस नरेटर लेखिका के द्वारा दोनों के बीच संवाद चलता है और दोनों बातें करते हैं। नरेटर स्पष्ट रूप से जानती है कि वह सही पते पर आई है, जो पता उसकी माता जी ने प्रोवाइड कराया था। तो यह दूसरे पैराग्राफ तक का अर्थ रहा। डियर स्टूडेंट, आई होप you will be understand the whole explanation. Please watch video carefully and remember every word's meaning and explanation. Thank you.